दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त जिम के आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं बाल विकास के 110 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जो टेट सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, समझिएगा दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवजात शिशु की कद ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है दोस्तों। 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है दोस्तों नवजात शिशु की कद ऊंचाई। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है दोस्तों? दोस्तों 7 पाउंड होता है दोस्तों, या 3 किलो 500 ग्राम होता है दोस्तों। 3 किलो 500 ग्राम होता है दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध के दांतों की संख्या, यानी दूध के दांत जो अस्थायी होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है दोस्तों, जो 6 माह में निकल आते हैं दोस्तों। जो 6 माह में निकल आते हैं दोस्तों, दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 20 है दोस्तों, जो अस्थायी होते हैं दोस्तों। पूछ देगा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि दूध के दांतों को पूछ रहा है कि अस्थायी, तो आपको बताना है 20 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियां होती है दोस्तों। नवजात शिशु में हड्डियां होती 270 होती दोस्तों, और वयस्क मनुष्य में कितनी है? 206 होती दोस्तों। कितनी होती है? 206 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी दूध के दांत निकल यानी टूट जाते हैं दोस्तों। 10 वर्षों तक सभी दूध के दांत टूट जाते हैं दोस्तों, इनकी जगह पे स्थायी दांत जमते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूख प्यास नींद कैसे प्रेरक है दोस्तों? भूख प्यास नींद ये जन्मजात प्रेरक है दोस्तों, जन्मजात प्रेरक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार होता है दोस्तों। जब बच्चा जन्म लेता है उसका भार कितना होता है दोस्तों? उसके मस्तिष्क का भार दोस्तों 350 ग्राम होता है दोस्तों। कितना होता है? 350 ग्राम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में कितने संवेग होते दोस्तों? 4 संवेग होते हैं। कौन कौन होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चा पलक ध्वनि उच्चारण शुरू करता है दोस्तों 9 से 15 माह के बीच। दोस्तों 9 से 15 माह के बीच बच्चा पलक ध्वनि उच्चारण शुरू करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, हमने कई किताबों से छांट कर ये क्वेश्चन बनाए दोस्तों, बहुत मेहनत की है दोस्तों। कितने वर्ष में सार्थक शब्द बच्चा बोलता है दोस्तों? कितने वर्ष में सार्थक शब्द बच्चा बोलता है दोस्तों? 3 वर्षों में बोलता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में दोस्तों, 3 वर्षों में दोस्तों। अब यहां पर समझिए अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम में आनुवांशिकता लक्षण होता है दोस्तों उसमें 50% माता यानी पिता के, 50% माता के, दोनों यानी बच्चे में वंशानुक्रम आनुवांशिकता बराबर होता है, यानी माता के आधा और पिता का आधा दोस्तों, माता का आधा पिता का आधा, यानी 50-50% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है दोस्तों शैशवावस्था से दोस्तों। शैशवावस्था से सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, बच्चा सब कुछ समझने लगता है, सबको देखने लगता है, कुछ देख के सीखता है दोस्तों। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही शुरू होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे तेज विकास सबसे तेज विकास किस काल में होता है दोस्तों शैशवावस्था में होता है। सबसे तेज विकास शैशवावस्था में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है दोस्तों शैशवावस्था में व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे निर्माण काल कहा जाता है दोस्तों शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस काल में दोहराने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस काल में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है दोस्तों शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस काल में स्वकेंद्रित अवस्था पाई जाती है दोस्तों शैशवावस्था में स्वकेंद्रित अवस्था पाई जाती है, स्वकेंद्रित अवस्था पाई जाती है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? दोस्तों परिवार को कहा जाता है। दोस्तों बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है दोस्तों, अपने माता पिता से सीखता है, भाई बहन से सीखता है दोस्तों, तो इसे परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस उम्र में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए? दोस्तों 3 वर्ष में स्कूल भेजना चाहिए दोस्तों। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 3 साल 3 वर्षों में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दांत का बनना शुरू होता है दोस्तों जन्म से पूर्व, यानी बच्चा जब जन्म नहीं लेता है उसके पहले से बच्चे के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है दोस्तों, यानी जन्म से पूर्व दोस्तों, जन्म से पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रायड के अनुसार लड़की में ग्रंथि पाए जाते दोस्तों, ग्रंथ पाए जाते पितृ प्रेम यानी इलेक्ट्रा ग्रंथ, यानी लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथ पाई जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथ है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए पितृ प्रेम, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जहाँ पर लड़की हो तो लड़की जो पितृ प्रेम होता है, यानी पिता से प्रेम ज्यादा लगाव होता है दोस्तों, यहाँ पर पितृ प्रेम रखा गया है। और लड़की में कौन सी ग्रंथ? इलेक्ट्रा ग्रंथ पाई जाती है दोस्तों। और यहाँ समझिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रायड के अनुसार लड़कों में दोस्तों, लड़कों में ग्रंथ पाई जाती है मातृ प्रेम, यानी माता प्रेम ज्यादा करती है बच्चों को, इसलिए मातृ प्रेम। और यहाँ पर लड़कों में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथ है दोस्तों। क्या? ओडिपस ग्रंथ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है दोस्तों। यह कथन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों? फ्रायड महोदय का है दोस्तों, फ्रायड महोदय का, यानी 4-5 वर्षों में ही वह जो बनना चाहता है बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है दोस्तों। यह कथन किसका? दोस्तों कथन संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये कथन किसका है? वेलेंटाइन महोदय का दोस्तों, वेलेंटाइन महोदय का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शैशवावस्था का क्षेत्र होता है दोस्तों परिवार होता है दोस्तों। क्या होता है? परिवार क्षेत्र। बच्चा जब जन्म लेता है परिवार के आसपास ही उसका वातावरण सुरक्षित रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में तर्क विचार चिंतन प्रारंभ होता है दोस्तों शैशवावस्था में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था को खेलने की आयु कहते हैं दोस्तों शैशवावस्था को खेलने की आयु कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में बुद्धि का विकास प्रारंभ होता है दोस्तों? शैशवावस्था में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में बालक प्रतिरक्षात्मक अनुभव के आधार पर सीखता है दोस्तों शैशवावस्था में सीखता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं दोस्तों? शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवजात शिशु में स्थायी दांतों की संख्या दोस्तों, जब बच्चा नवजात शिशु में होता है दोस्तों उसमें स्थायी दांतों की संख्या 2 होती है दोस्तों 6 वर्षों तक, यानी 6 वर्षों तक बच्चे में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की संख्या दोस्तों, बाल्यावस्था में बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 27 से 28 हो जाती है दोस्तों। कितनी? 27 से 28 दांत हो जाते हैं बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की संख्या दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवजात शिशु के मस्तिष्क का आकार पूरे शरीर का आकार का कितना होता है दोस्तों 1/4 गुना होता है दोस्तों, 1/4 गुना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में बालक में हड्डियों की संख्या दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है? 350 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क भार दोस्तों 1200 से 1400 ग्राम होता है दोस्तों, कभी कभी 1350 से 1400 के बीच होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में
नर्सिसिज्म कहते हैं दोस्तों, शैशवावस्था को कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था से संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बाल्यावस्था कब से होती है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी 6 वर्ष यानी बाल्यावस्था को कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समूह की आयु, गंदी आयु, चुस्ती आयु किसे कहा जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था को संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था को ही कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था दोस्तों बाल्यावस्था को ही कहते हैं दोस्तों। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में मानसिक तीव्र होता है दोस्तों? मानसिक विकास तीव्र होता है दोस्तों बाल्यावस्था में होता है दोस्तों। किसमें होता है दोस्तों? बाल्यावस्था में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक होता है दोस्तों समवयस्क होता है दोस्तों, समवयस्क होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है दोस्तों समलिंगियों से रखता है दोस्तों, यानी लड़कों से रखता है, यानी अपने समूह के बालकों से संबंध रखता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैंग आयु किस अवस्था को कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था में को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब बच्चे गैंग बनाकर खेलते हैं दोस्तों उसे गैंग की आयु कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खेल में रुचि किस अवस्था में होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में खेल में रुचि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुमुखी किस अवस्था में होती है दोस्तों? बहुमुखी किस अवस्था में होती है दोस्तों बाल्यावस्था में बहुमुखी अवस्था होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कामुकता की कमी किस अवस्था में होती है दोस्तों बाल्यावस्था में कामुकता की कमी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिज्ञासा की प्रवृत्ता किस अवस्था में होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान किस अवस्था को कहते हैं दोस्तों बाल्यावस्था को बाल मनोविज्ञान की अवस्था कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों को शिक्षा सामूहिक रूप से प्रदान करनी चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में पाठ्यक्रम सरल एवं रोचक तथा चित्रों का समावेशन होना चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस अवस्था के बालकों का पाठ्यक्रम उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में बालकों को सिखाने के लिए खेल विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि करके सीखने की विधि आदि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। किस अवस्था के बालकों में सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, वाद विवाद, नाटक,
सांस्कृतिक कार्यक्रम, शारीरिक विकास, खेल कार्यक्रम का आयोजन होता है दोस्तों बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था का समय दोस्तों 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समय होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था का क्षेत्र बड़ा यानी परिवार प्लस विद्यालय, ज्यादातर बच्चा परिवार के साथ समय बिताता है, उसके बाद विद्यालय के समय बिताता है, तो इसका क्षेत्र बड़ा होता है यानी सीमित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में क्षेत्र बड़ा तथा सीखने की गति मंद होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है दोस्तों? कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है दोस्तों, कार्ल एवं ब्रूस ने कहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है दोस्तों? रॉस महोदय ने कहा दोस्तों, रॉस महोदय ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने डर्टी की आयु या गंदी आयु कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था को कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में समकक्षीय का अनुमोदन साथ साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों। इसमें बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में संग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में समवयस्क साथियों के साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में पाई जाती है दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों को यौन सुषुप्ता का काल कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस अवस्था के बच्चों में कामुकता की भावना कम पाई जाती है दोस्तों। बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं दोस्तों, खिलौनों की आयु दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में वास्तविकता को जानने की इच्छा पाई जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए तो, सृजन एवं रचनात्मक किस अवस्था के बालकों में पाई जाती है दोस्तों? दोस्तों बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था, किशोरावस्था संबंधित प्रश्न दोस्तों। किशोरावस्था कब से होती है? 12 से 18 वर्ष दोस्तों, किशोरावस्था की आयु होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें अत्यंत द्रुत एवं विकास का काल दोस्तों पूर्व किशोरावस्था है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? पूर्व किशोरावस्था है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक उग्र संवेग होते हैं दोस्तों किशोरावस्था में होते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों एडोलसेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास हो जाता है दोस्तों किशोरावस्था में दोस्तों। प्रश्न रिपीट करते थे दोस्तों, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास हो जाता है दोस्तों किशोरावस्था में हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है क्योंकि किशोरावस्था में जब बच्चा होता है दोस्तों, बालक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एडोलसेंस किसकी रचना है दोस्तों? G.S. हॉल की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनले हॉल किस देश का निवासी था दोस्तों? अमेरिका देश का निवासी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को किन 4 तत्वों के रूप में परिभाषित किया है दोस्तों यहाँ पर देखिए, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषता
बताओ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दो विशेषताएं दोस्तों, संवेगों का आधिक्य दोस्तों, दूसरा है कल्पना की बहुलता दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बालक रुचि लेता है दोस्तों विषम लिंगी से दोस्तों, विषम लिंगी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बच्चों में समायोजन की समस्या होती है दोस्तों? किशोरावस्था में समायोजन की समस्या होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनना पसंद करते हैं दोस्तों? पूर्व किशोरावस्था में दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है दोस्तों? किशोरावस्था में होता है दोस्तों, किशोरावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों का क्षेत्र परिवार प्लस विद्यालय प्लस समाज होता है दोस्तों? सबसे बड़ा होता है दोस्तों, किशोरावस्था का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था को शैशवावस्था का पुनरावृत्ति कहते हैं दोस्तों? किशोरावस्था को कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है दोस्तों? किशोरावस्था में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में परिपक्वता की अवस्था शारीरिक विकास मानसिक विकास अधिकतम होता है दोस्तों? किशोरावस्था में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को सीखने का कठिन काल जटिल काल कहा है दोस्तों? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में कल्पना की अधिकता पाई जाती है दोस्तों? दोस्तों किशोरावस्था में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में समाज के प्रति विद्रोही स्वभाव की भावना पाई जाती है दोस्तों? किशोरावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना की प्रबलता पाई जाती है दोस्तों? किशोरावस्था में पाई जाती है दोस्तों, किशोरावस्था में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था के बालकों में कामुकता की भावना की प्रबलता पाई जाती है दोस्तों? फ्रायड महोदय की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में धर्म एवं व्यवसाय के प्रति चिंतित रहने की भावना पाई जाती है दोस्तों? किशोरावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में बालक दूसरों के सामने सुंदर दिखना चाहता है दोस्तों? दोस्तों किशोरावस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है दोस्तों? किशोरावस्था को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था को बनने एवं बिगड़ने की अवस्था कहा जाता है दोस्तों? किशोरावस्था को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था को गोल्डन एज सोने की अवस्था कहा जाता है दोस्तों? किशोरावस्था को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था को तीन एज के नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि 13 से 18 के बीच की आयु है दोस्तों किशोरावस्था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था का समय दोस्तों, किशोरावस्था का समय दोस्तों 12 से 18 दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष होती है दोस्तों, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था का क्षेत्र सबसे बड़ा यानी परिवार विद्यालय समाज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए शिक्षक को एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करना चाहिए दोस्तों? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था के बालकों के लिए पाठ्य सहयोगी
क्रियाएं शिक्षण का अनिवार्य अंग होना चाहिए। दोस्तों किशोरावस्था में, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों का शिक्षण बहुविध प्रकार से तथा समस्या समाधान प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों किशोरावस्था में, दोस्तों किशोरावस्था में, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था का पाठ्यक्रम उनके तर्क विचार चिंतन को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम पर करके सीखने पर बल देना चाहिए। दोस्तों किशोरावस्था में, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, खोज, वैज्ञानिक तथा आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट यानी योजना विधि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों किशोरावस्था में, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था के बालकों में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। दोस्तों किशोरावस्था में। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों हमने इस वीडियो में बहुत मेहनत की दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।